अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह-सुबह का ही टाइम था और हम वॉक पे गए थे क्योंकि बच्चे स्कूल थे और ये वैसे 2 दिन का मिक्स ही व्लॉग आप समझ लें। तो बच्चे स्कूल थे तो हम वहाँ उनको छोड़ के वहीं से निकल जाते हैं आगे, घर आके दोबारा वॉक पे नहीं जाते क्योंकि बाद में हस्बैंड ने अपना जो वर्क होता है वो स्टार्ट करना होता है। तो इसलिए हम पहले ही चले जाते हैं वहीं से। जितनी थोड़ी बहुत हो, तकरीबन हम 30 मिनट की वॉक कर लेते हैं और उसके बाद उन्होंने आके अपना काम स्टार्ट करना होता है। और साथ फिर मैंने ब्रेकफास्ट जो था वो बनाया था और वो था ब्रेड थी और रात का जो लेफ़्ट ओवर सालन था वो ऊपर लगा के और ऊपर थोड़ी सी मैंने चीज़ जो है ना वो छिड़क दी थी ताकि जो सालन है ना वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, नहीं तो भागा फिरता है तो फिर गिरने के चांसेस होते हैं। और चीज़ से ये होता है कि वो एक जगह पे सेट हो जाता है। और अभी माशाल्लाह आप ये देखें कि पहले सारे कार्ड्स जो थे ना वो लिखने की ड्यूटी या मेरी होती थी या हस्बैंड की होती थी और मैं डरती थी कि मुझे कार्ड ना लिखना पड़ जाए। और अभी माशाल्लाह ना मेरी ड्यूटी है और ना हस्बैंड की है। अभी हसन ने ये ड्यूटी जो है ना वो संभाल ली है और उसको बहुत शौक़ होता है लिखने का और वैसे अच्छा लिखता है माशाल्लाह वो, जैसे जैसे उसको कहें। और वैसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही वो पूछ लेता है कि ये ठीक है, ये मैं लिख लूँ? तो हम कहते हैं जी यही ठीक है, ये आप लिख लें। तो अभी ये उमायमा की तरफ से पापा के लिए कार्ड था फादर्स डे के लिए। तो माशाल्लाह ये वाली जो ड्यूटी है ना वो हसन ने संभाल ली है। और अभी मैं आप देख सकते हैं बना रही हूँ जो फांटा थी ना वो ली थी और उसको ये जो कुल्फ़ी बनाने वाले थे ना, मैं खैर कुल्फ़ी ही कहूँगी या आइस लोली आप कह लें, वो बनाने लगी थी। और ये मैंने आसान सा तरीका एक यही देखा था। वैसे मुझे लास्ट व्लॉग में एक सिस्टर ने रेसिपी एक बहुत अच्छी सी बताई थी। रेसिपी तो नहीं, एक छोटी सी है 2-3 चीज़ों की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ट्राई करूँगी फिर कभी, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं था कि मैं बहुत लंबा चौड़ा काम करूँ। तभी मैंने बस बच्चों को देने के लिए, एक ट्राई करने के लिए सिर्फ जो फांटा थी ना वही इसमें डाल दी थी और ये सेट हो गई थी कुछ आवर्स में ही। और जनाब उसके बाद मेरा घर बैठे का ना दिल को कुछ हो रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँ। तो फिर मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मैं ज़रा बाहर निकल जाऊँ, तो कहते कार्ड अपना घर छोड़ जाओ बैंक कार्ड अपना घर छोड़ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, वहाँ तुम नहीं तो खाली हाथ तो आती नहीं हो, सारे पैसे वेस्ट करके आती हो। तो मैं कह रही थी अगर कार्ड छोड़ दिया तो फिर मैं क्या लेने जाऊँगी, सिर्फ विंडो शॉपिंग थोड़ी होती है। तो घर से मैं वैसे निकली थी डनम पे जाने के लिए और वहीं से मेरा मूड चेंज हो गया। मैं सोच रही थी डनम पे मैं क्या लेने जाऊंगी, वहाँ पे पता नहीं मेरे लिए कुछ होगा या नहीं होगा। वैसे आजकल वहाँ सेल चल रही है और मैंने सुना था कि सेल चल रही है, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। मतलब जाना था मैंने वहाँ पे। तो फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया और रास्ते से ही मैं टीके मैक्स पे आ गई कि काफ़ी टाइम हो गया मैं टीके मैक्स का चक्कर नहीं लगाया। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ और अपने लिए एक जैकेट मुझे लेनी थी तो वो लेके आती हूँ। जैकेट भी इसलिए लेनी थी आपको, मैं जैसा कि मैंने बताया था कि हमने हॉलीडेज़ पे जाना है, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ जाना है, अभी नहीं। लेकिन तैयारी अभी से ही है कि कोई चीज़ रह ना जाए। पहली बार हम कुछ दिनों के लिए जाएंगे बाहर, तो थोड़ा सा हो जाए कि सब कुछ हम वक्त से पहले सेट करके रख लें, जैसे कि हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं सेम वैसे ही। तो वही चीज़ें मैं देखने आई थी, लेकिन आज मैं बड़े आराम से खुले टाइम से आई थी। और आपको मैं बताती हूँ कि आज वहाँ पे कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं थी जो कि मुझे चाहिए थी या जिस टाइप की मुझे पसंद होती हैं वैसी। ये वाली जो है कार्डिगन ये मुझे अच्छी लगी थी। वैसे फ्रंट इसका रेशमी था और बैक इसकी जैसे जर्सी टाइप होती है वही थी, लेकिन स्लीव जो थे ना इसके वो फुल नहीं थे, 3/4 जितने थे तकरीबन। लेकिन मुझे फुल स्लीव चाहिए होते हैं कार्डिगन के, क्योंकि मेरे ज़्यादातर स्लीव्स जो होते हैं ना शर्ट्स के, उनके बाजू पूरे होते हैं। तो अगर 3/4 आप जर्सी लेंगे, कार्डिगन लेंगे, तो वो फिर जो आपकी शर्ट होगी उसके बाजू नज़र आएंगे तो वो बहुत अजीब लगेंगे। इसलिए मुझे बिल्कुल फुल लेंथ होते हैं ना स्लीव्स, वो चाहिए होते हैं और वो टीके मैक्स पे बहुत कम मिलते हैं। तो अभी मैं ड्रेसेस कुछ देख रही थी, मुझे कुछ पसंद आए थे 2-3 ड्रेसेस, लेकिन यहाँ पे ये मसला बहुत होता है कि उनके स्लीव्स ही नहीं होते। अगर होते हैं तो हाफ स्लीव्स होते हैं या तो होते ही नहीं हैं। तो मुझे ये वाला ड्रेस भी अच्छा लगा था, ये तो बिल्कुल ही स्लीवलेस था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। और इसमें जो साइज़ था ना वो मुझे थोड़ा सा तंग था। पूरा आ जाता था लेकिन उतना नहीं, जैसे उसका जो फ्लेयर होता है ना वो वैसा नहीं था जैसा कि मुझे चाहिए था। लेकिन पसंद मुझे ये बहुत आया था। खैर मैंने 2-3 ड्रेसेस जो थे ना वो मैंने ट्राई किए ये इसके अलावा, तो वो तो बहुत ही अजीब लगे क्योंकि वो स्लीवलेस थे ना। तो मैं सोच रही थी कि इनके ऊपर से कोई कार्डिगन ले लूँगी। ये भी आप देख सकते हैं, इनमें से मैंने ब्लू भी ट्राई किया था। तो मैं सोच रही थी कि इनके ऊपर से कार्डिगन जो है ना वो पहन लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल मुझे सूट नहीं किए, मुझे अच्छे नहीं लगे। और ये आप
बैग देखें जनाब, बहुत अच्छा बैग मुझे लगा, लेकिन इसकी प्राइस जो थी ना उससे भी अच्छी थी। ये भी मुझे बहुत पसंद आया। ये मैं हाथ लगाऊंगी तो आप फील कर सकते हैं। ये देखें कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी, लेकिन ये 100 पाउंड का था। आज कोई बैग भी नहीं मिला इतने काम का, लेकिन मेरा ये था कि आज जहाँ तो मैं बैग लेके घर जाऊँगी या मैं कोई कार्डिगन लेके जाऊँगी, लेकिन कुछ भी नहीं मुझे मिला अपने लिए। स्पेशली उमायमा के लिए मैंने चीज़ें ले ली एक दो। उमायमा के लिए मुझे अच्छा मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। शुक्र है वैसे कि बच्चों के लिए मिल जाता है, यही बहुत है। तो मुझे अपने लिए तो खैर कुछ नहीं मिला। मैंने एक दो जूते भी देखे थे, जूते मुझे कुछ अच्छे लगे थे, तो उसका मैं आपको बताती हूँ। मैंने जब भी जूते लेने होते हैं, वैसे ये जो बैग है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। लेकिन मेरा ये था कि मैंने पाकिस्तान भी वही लेके जाना है, तो ऐसा करती हूँ कि ये वो ले लूँगी जो थोड़ा सा ना मीडियम साइज़ का हो। ये थोड़ा छोटे साइज़ का था और इसमें ज़्यादा चीज़ें आ रही नहीं थी। और मेरे बैग का ये होता है कि सारी ऊट पटांग चीज़ें मेरे बैग में होती हैं। अगर उसमें जगह ज़्यादा ना हो तो फिर तो वो बस फंस जाता है, इतना बुरा होता है। अभी ये देखें जी, उमायमा के लिए मैं जो भी देख रही थी ना, लाइट कलर में मिल रहे थे ज़्यादातर। अगर लाइट में नहीं मिल रहे थे तो फिर उसके जो शोल्डर होते हैं वो ऐसे थे कि उमायमा बेचारी से संभाले नहीं जाते, पता नहीं क्यों, शायद वो यूज़ टू नहीं है। अगर उसके शोल्डर जो है ना वो बारीक होते हैं ना, तो वो नीचे गिर जाते हैं। और उसकी एक जो बाजू है ना वो फिर उसको हिलाती नहीं है, उसको वहीं का वहीं रखती है और हिलाती नहीं है उसको। तो ये फिर मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि हाय बेचारी उसको फिर मैं जब भी देखती हूँ कहती हाय बेचारी का क्या हाल है, इसको क्यों नहीं सेट करना आ रहा। जैसे जो ये वाली ड्रेस है ना, ये देखें मुझे बहुत अच्छे लगे थे इस तरह के ड्रेसेस, लेकिन उमायमा नहीं पहन सकती इसको। तो फिर मुझे इनको छोटा करना पड़ता है। जिसकी ऊपर होती है ना शोल्डर पे आने वाला हिस्सा, वो फिर मैं या तो वहाँ पे बटन्स लगाती हूँ या वहाँ पे मैं टांके शांके लगा देती हूँ ताकि वो लटके नहीं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन फिर से वही बात कि एक तो इसका जो बैक है ना वो भी ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं किस तरह की उमायमा नहीं पहनती और ना ही मैं उसको पहनाती हूँ। तो पसंद मुझे वैसे काफ़ी आए थे, इनमें से मैंने 2-3 लिए हैं वैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आज की वीडियो में ना सही तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो कुछ कपड़े मैंने उमायमा के लिए लिए थे, अपने लिए एक मैंने जूता लिया था। जूते मुझे लेने का बहुत शौक़ आता है बार बार। और ये आप कोस्टर्स देखें, बहुत प्यारे मुझे लगे थे, लेकिन ये कलरफुल इस तरह से लग रहे थे जैसे बीच पे ले जाने के लिए हों। तो ऐसे ही मुझे दिखने में लग रहे थे, मुझे चाहिए नहीं थे, लेकिन मुझे पसंद बहुत आए थे। और इनकी जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 9 पाउंड थी आई थिंक, और 9 के 4 आ रहे थे। लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ये खुद जैसे कि वो हैंडमेड होते हैं ना, इस टाइप के लग रहे थे मुझे, क्योंकि ये जो मोती होते हैं ना बारीक से छोटे छोटे, उनके बने हुए थे। और अभी मैं कुछ आपके साथ ज़रा जूते वगैरह ना वो भी शेयर कर देती हूँ। इन्हीं में से मैंने एक लिया है, आप गैस कीजिएगा कि मैंने इनमें से कौन सा जूता लिया होगा। सबसे पहले वो चप्पल था स्किन कलर का, वो भी काफ़ी अच्छा था। ये तो मैंने वैसे ही जस्ट देख लिए थे, ये नहीं, इनमें से नहीं। तो एक ये वाला है मरून कलर में, ये भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी जो थे ना वो भी मैं बस देख रही थी। मैं आपको जूतों को जैसे कि बताने लगी थी कि मेरे साथ ये है कि मैं जब भी किसी जूते वाली शॉप पे जाती हूँ ना, तो मुझे जो लाइट कलर होते हैं ना, स्किन कलर हो गया, बेज कलर हो गया, ये इस टाइप के जो कलर हो गए, वो कलर पसंद आते हैं। और मेरे घर में जितने भी मेरे जूते हैं ना वो इन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं। और जब मैंने कोई कलरफुल सूट पहना होता है तो फिर मैं कहती हूँ इसके साथ कौन सा जूता मैं पहनूँ तो सारे मेरे पास स्किन कलर में होते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ ये तो नहीं सूट करेंगे, फिर मैं आ जाके वही जो एक आध मेरे पास ब्लैक होता है ना वही पहन लेती हूँ। लेकिन जब मैं शॉप पे जाती हूँ तो मुझे स्किन कलर, बेज कलर, इस तरह के ज़्यादातर जूते जो है ना वो पसंद आ जाते हैं। ये यहाँ पे मुझे एक कलरफुल बहुत मिला था, लेकिन ये मेरे टाइप का नहीं था, तो इसको तो मैंने नहीं लिया। लेकिन मैं जब भी TK Maxx पे जाऊँ तो मैं ढूंढती हूँ कि मुझे कोई कलरफुल जूता मिल जाए तो वो मैं ले लूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम होते हैं। और जो होते हैं वो फिर या तो साइज़ का मसला होता है, आपको पता है कि TK Maxx पे ऐसा ही होता है, साइज़ का मसला होता है। आपके जो पसंद होते हैं वो आपके साइज़ के नहीं होते, तो इसलिए जो वहाँ पे इक्का दुक्का पड़े होते हैं उन्हीं में से अगर कोई आपको पसंद है तो वो लेना पड़ता है। तो प्राइसेस मैं हमेशा देखती होती हूँ कि प्राइसेस उनकी क्या हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं लेती हूँ। अभी मेरी बीमारी की वजह से हस्बैंड को आदत पड़ गई है इस तरह के लंच करने की। तो ये नाचोस कह लें, चिप्स कह लें, जो भी है, खैर मुझे कोई इतना इसकी हिस्ट्री का नहीं पता। तो हस्बैंड इसी को बनाते हैं, या इसमें कोई डिप वगैरह बना लेते हैं इसके लिए, या इसके ऊपर चीज़ डाल लेते हैं और साथ कुछ ऑलिव्स वगैरह डाल लेते हैं। तो उनको आदत पड़ गई। अभी मैं ठीक हूँ तो मैं कहती हूँ मैं आपको बना देती हूँ, आपने यही इतने दिन लिया है इस तरह का ही। तो कहते नहीं, भी मुझे इसी की आदत पड़ गई है तो मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने ये प्लेट में डाले थे और उसके ऊपर जो ऑलिव्स थे ना, ग्रीन ऑलिव्स, वो डाल लिए थे कुछ, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं वही फिर हम यूज़ कर लेते हैं। और ये डालने के बाद फिर इसके
इसके ऊपर जो चीज़ थी ना जस्ट वो डाली थी और फिर इसको या तो ग्रिल करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था कि माइक्रोवेव में इसको थोड़ी देर के लिए रख लिया था, तो फिर ये सेट हो गए थे। तो ये उन्होंने लंच कर लिया था अपने लिए और फिर मैंने भी थोड़ी सी ना ले ली थी, ट्राई की थी कि ये कैसे हैं, लेकिन ठीक थे क्योंकि इसमें ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी, ज़्यादा चीज़ें हमने ऐड नहीं की थी इसलिए। तो अभी मैं आपको शाम का व्यू दिखाती हूँ, आप चेक करें ज़रा, इतना प्यारा मुझे लग रहा था ना, ऑरेंज सा रेड सा बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली इसकी कि आप भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।